है ऐसा? और ये बुरी नजर जो है कैसे समझें कुंडली के माध्यम से कि हमें भी ये जो है अटैक कर सकती है? आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल। बिल्कुल अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, समझना होगा दोस्तों। देवी भागवत के अंदर आया है कि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में नजर का प्रकोप बार बार हो जाता है। समझना होगा, अगर आपकी पत्रिका के अंदर राहु महाराज जी पीड़ित है, क्योंकि नजर का सीधा संबंध राहु महाराज जी से देखा गया है। अगर आपकी पत्रिका के अंदर राहु महाराज जी पीड़ित है तो आपके जीवन में आप क्या देखेंगे कि नाना प्रकार की व्याधियां, परेशानी का युग बन जाता है। हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। आप बोलते हैं ना, आप लक्षण क्या है, मैं आपको लक्षण समझाना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में राहु जी का प्रकोप चल रहा है तो नजर का संबंध सीधा राहु जी से है। किसी की हाय लग गई या किसी ने कुछ नकारात्मक चीजों का समावेश कर दिया। कि आप बोलते हैं, हमारी काफी ऐसे बहन बेटियां बोलती हैं, आचार्य जी हमारे जीवन में किसी ने कोई तंत्र प्रयोग कर दिया। समझना होगा कि क्या हर व्यक्ति पर तंत्र का प्रभाव रहता है या किसी हर व्यक्ति पर नजर दोष का प्रभाव रहता है। इन तमाम चीजों पर मैं विवेचन करके आपको समझाऊंगा। अगर आपकी पत्रिका में राहु महाराज जी नीच राशि के अंदर विराजमान है, लग्नाधिपति आपका पीड़ित है, राहु जी 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, 4थे भाव में सूर्य ग्रहण बना के विराजमान है, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में जब भी राहु जी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आएगा, आप विश्वास मानिए आपके जीवन में अच्छे कार्य नहीं बनने वाले, असफलता, परेशानी का युग बन जाता है। आपके पिता के साथ संबंध आपका अच्छा नहीं रहता। हमारे ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, गुरुजी कैसे लक्षण का पता चलेगा? क्योंकि पिता यश कीर्ति का युग बनाता है मेरे भाई बहन। जब सूर्य अच्छा होता है तो आपके जीवन में कोई कितना भी तंत्र क्रिया कर ले, कोई कितनी भी नजर लगा ले, या कोई कितना भी बुरा आपके लिए कर ले, आपके लिए जीवन में असफलता, परेशानी का युग नहीं बन सकता। परंतु जब राहु जी का प्रकोप आता है तो सबसे पहला जो आपके साथ संबंध खराब होता है, उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं रहने देते। नजर दोष का पहला कारण होता है। दूसरा, आपके परिवार में तनाव चलता रहता है। आप देखते हैं ना कि छोटी बात से कोई बात आपके घर में प्रारंभ हुई और पूरा घर जो है तनावग्रस्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि महायुद्ध होने वाला है। दूसरा लक्षण आप ये देख सकते हैं। तीसरा, आप बोलते हैं ना कि आपके यहाँ कोई भी इंक्वायरी बैठ गई या कोई आपके यहाँ रेड पड़ गई और आप क्या देखते हैं कि आपको बेवजह आप पे मुकदमे चलना प्रारंभ हो गए। बेवजह आपके जीवन में परेशानी का आप देखते हैं, कोई सीबीआई का छापा पड़ रहा है या कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है आपके घर में, तो आपके जीवन में राहु जी का प्रकोप जरूर चल रहा है। क्योंकि मति भ्रष्ट कर देते हैं ना, जाको दुख दारुण दे दीना, ताकर मति पहले हर लेना। आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चे का अच्छे एजुकेशन का योग नहीं बन पा रहा है, आपके जीवन में संतान की वृद्धि का योग। हमारी कई ऐसे बहन माताएं बताती हैं कि आचार्य जी विवाह के तुरंत बाद उनके कपड़े गायब हो गए, विवाह के तुरंत बाद उनके कोई ऐसी चीजें हैं जो उनके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बना रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? क्या हर व्यक्ति के जीवन में राहु जी पीड़ा का योग बनाते हैं या हर व्यक्ति के जीवन में राहु जी नाना प्रकार के दुखों का योग बनाते हैं? इसका विवेचन करना बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। आपका बच्चा पढ़ाई के अंदर 5 साल 10 साल बहुत अच्छा किया, लेकिन अचानक आपके बच्चे की पढ़ाई के अंदर रुकावट का, समस्या का योग आ गया। आपका किसी व्यापार को आपने प्रारंभ किया, बहुत अच्छा प्रारंभ में चला, लेकिन अचानक आपका व्यापार आपका डाउन होना प्रारंभ हो गया। आज आप कर्जे के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। इन तमाम जगह पर विवेचन करना होगा कि कहीं आपके जीवन में नजर दोष तो नहीं है, क्योंकि नजर दोष आज की प्रथा नहीं मेरे भाई बहन। भगवान रामचंद्र जी की भी व्याख्यान अगर देखेंगे, तुलसीदास महाराज जी ने कितनी सुंदरता से लिखा है कि अगर नजर लग रही है तो तीनों माताएं जो है अपने चारों पुत्रों का सायंकालीन नजर उतारती है। भगवान कृष्ण की जो कृष्णा है उनकी नजर कौन उतारती है? माता यशोदा उतारती है। तो अगर आपके जीवन में नजर दोष लगा है, क्योंकि अभी की प्रथा नहीं है, नजर प्राचीन काल से चली आ रही है कि कभी भी हमारी स्वयं की भी नजर, कई बार हमारा बच्चा बड़ा प्रसन्न है और कुछ अच्छा चीजें कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, तो हम भी कई बार उसकी तारीफ कर देते हैं। और उसका ग्रह वीक होने से, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके लिए बुरा करना चाहता है, किसी व्यक्ति ने आके आपको बोल दिया, आप अरे बहुत अच्छा कार्य आपका चल रहा है,
आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई में कर रहा है और उस व्यक्ति का अगर ग्रह वीक है जिसके लिए वो बोल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में असफलता परेशानी का योग बनने वाला है। आपके जीवन में राहु जी की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर चल रही है। राहु जी क्या करते हैं? राहु जी रुकावटों का दौर लाते हैं ना, क्योंकि राहु जी कहते हैं जैसा कर्म आपने किया है वैसा फल हम आपके जीवन में देते हैं। आपके जीवन में आप देखते हैं कि घर के अंदर सीलन आ रही है, बार बार आपके शीशा टूटता चला जा रहा है, आपका गेट पे कुछ निगेटिव, गेट के पास में पत्थर होते हैं, पत्थर टूट चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके भवन के अंदर नजर दोष लगा हुआ है, आपके घर के अंदर नजर दोष लगा है। उसका सही समय के अंदर अगर आप निदान करते हैं तो विश्वास मानिए जीवन में सफलता का योग बन जाएगा, अच्छे आनंद का योग बन जाएगा। यानी बिल्कुल सही बात कही है आपने आचार्य जी। आगे जानना भी चाहेंगे कि अगर राहु पीड़ित है, जैसे कि आपने बताया कि राहु की अंतर्दशा या दशाएं चल रही हैं, उस दौरान व्यक्ति पर ज्यादा इस तरह का प्रभाव जो है हावी हो जाता है। पर आपसे जानना चाहूंगी आगे और भी जानकारियां। इसी बीच कीर्ति जुड़ गई है हमारे साथ यवतमाल से, इनसे पहले बात कर लेते हैं। कीर्ति जी, आपका स्वागत है शो में, बताएं अपने बारे में और पूछिए सवाल आप। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। हाँ पंडित जी, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है जी। बताएं। उसका जन्म तारीख है 15 दिसंबर जी 1993। जी। समय है सुबह 10:45। और प्लेस है यवतमाल के पास एक खेड़ा है, तो जिला यवतमाल ही लिखना पड़ता है, नेड़ करते है गाँव। कहाँ पे है? यवतमाल जी। जिला यवतमाल। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा 3 सवाल है। एक तो मेरे बेटा ने इंजीनियरिंग किया है, उसको जॉब कब तक लगेगी? जी। और दूसरा है कि उसकी लाइफ पूरी कैसे जाएगी? जी। और तीसरा पंडित जी कि वो अपनी मम्मी पापा के साथ उसका व्यवहार कैसा रखेगा, साथ देगा ना हमेशा? जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए समझना होगा सूर्य ग्रहण इनकी पत्रिका में लगा हुआ है और जो वर्तमान में इनके ऊपर दशा चल रही है उस दशा का विवेचन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके ऊपर जो वर्तमान में प्रभाव चल रहा है वह गुरु का प्रभाव चल रहा है। गुरु कभी भी किसी की पत्रिका में अपना प्रभाव देते हैं और गुरु इनकी पत्रिका में कहाँ पर विराजमान है? 10वें भाव के अंदर, कर्म भाव के अंदर विराजमान है। चंद्रादि योग इनके पत्रिका में बना हुआ है और चंद्रमा में शुक्र का अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है। शुक्र इनकी पत्रिका में उच्च सफलता का योग बनाते हैं, संदेह की बात नहीं है। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है वो माता पिता के साथ संबंध थोड़ा सा खराब कर सकता है। और साथ में इनकी पत्रिका के अंदर जो बुध का पीड़ित होना, बुध भी अच्छा इनका होना आवश्यक है। तो बुध के लिए कार्य करना है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में इनको पूजन करना प्रारंभ करना चाहिए और गणेश शीर्ष पाठ होता है उस पाठ को करना प्रारंभ करना चाहिए। साथ में इनके वजन के बराबर चने की दाल होती है, किसी धर्म स्थान पर जहां पर भंडारे होते हैं वहां पर दान करा दीजिएगा। विश्वास मानिए सफलता का योग बन जाएगा, अच्छी यश कीर्ति का योग बन जाएगा। जी हाँ। और आज का विषय हमारा खास है, बात हो रही है नजर दोष के बारे में। आचार्य जी भी आपने लक्षण बताए कि किसी का व्यापार अच्छा चल रहा है, अचानक से व्यापार ठप हो जाए, या फिर बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन अचानक से पढ़ाई में भी वीक हो रहा है, बीमारियों का एकदम से अटैक होना, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्लेनेट है जो कमजोर है और जिसकी वजह से नजर दोष हम पर हावी हो जाता है। और आपने एक चीज और भी कही यहाँ पर कि कई बार ऐसा होता है कि अपने ही कह देते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और उसके वो भी नजर की ही श्रेणी में आ जाना। जानना ये चाहेंगे कि कोई शख्स अगर बहुत खूबसूरत दिख रहा है, उसका तेज लोगों को जो है आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो प्लेनेट है जो उनकी खूबसूरती को ज्यादा इनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में कौन सा ऐसा प्लेनेट है या कौन सी ऐसी ग्रह गोचर है जिनकी वजह से वहां पर भी जो ये नजर दोष है हावी हो जाता है और उनको बीमार कर जाता है? बिल्कुल, हमारे तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, समझना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कंचन जी आपने। समझना होगा हमने क्या बोला कि हर व्यक्ति पर नजर का प्रकोप नहीं रहता है। हमारे उन तमाम दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं कि आप नजर का बहाना लगाकर, अगर आपका एजुकेशन के अंदर मन नहीं लग रहा और आपके ग्रह खराब हैं, कई ऐसे हमारे जातक है पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता है, पढ़ाई नहीं करना चाहते और बोलते हैं हमारे ऊपर तो नजर लगी। हमारे पास भी आते हैं कई ऐसे दर्शक है। समझना होगा मैंने क्या बोला। अगर आपकी पत्रिका, सबसे पहले अपनी पत्रिका का विवेचन करिए और आपके जो आचार्य होंगे, आपके जो गुरु होंगे, आपको स्पष्ट बता देंगे कि इस समय बहुत सावधान रहना। आप किसी की आह लग सकती है, किसी की नजर दोष आपके जीवन में लग सकती है, क्योंकि एक समय काल आता है।
हरदम आपको नजर नहीं लग सकती है और हरदम आपके जीवन में असफलता या सफलता नहीं रह सकती है। उस चीज का विवेचन करना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब तक उसका ग्रह बल मजबूत है, उसके जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश नहीं हो सकता। हम देखते हैं ना, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के यहाँ जाते हैं और पूरा जीवन उनका जो देखते हैं कितना लग्जरी भरा जीवन होता है, लेकिन जब उनका ग्रह वीक आता है तो उनके घर की दशा आप जाके देख सकते हैं। घर में जो है कितनी परेशानी का जो है, कितनी नकारात्मक चीजों का समावेश होता है। कहने का तात्पर्य है, राहु जी आपकी पत्रिका में चलो गलत भाव के अंदर विराजमान हो गए, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान हो गए, चतुर्थ भाव में विराजमान हो चुके हैं, ग्रहण लगाकर विराजमान हो चुके हैं, शनि और सूर्य के साथ युति लगाकर विराजमान हो चुके हैं। परंतु आपके जीवन में अगर आपने सत्कर्म किया है, आपने समय रहते अगर राहु जी के जो संदेश है, राहु जी क्या कहते हैं, नकारात्मक, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत करो और कभी क्रोध मत करो। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस से साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। कहने का तात्पर्य है, अगर आपने मन में सकारात्मक चीजों का समावेश रखा तो आप विश्वास मानिए आपके जीवन में राहु जी की दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर आ जाए, गोचर आ जाए, विश्वास मानिए आप सभी प्रकोपों से बचते चले जाएंगे। परंतु आपने सत्कर्म नहीं किया है, आपने संस्कार विहीन योग बना दिया है, तो जब भी राहु जी की दशा अंतरदशा आएगी, क्योंकि हम आप तमाम दर्शकों से पूछना चाहते हैं, अगर आपने होमवर्क पूरा किया है तो क्या आपने टीचर से आप डरते हैं? अगर आपने होमवर्क पूरा नहीं किया है तो आप क्या होता है, डरते हैं। अगर आप कोई जिसके सामने जाने है, कोई तो 10 तमाम चीजों आप लेके खड़े लाइन पर जुड़ चुके हैं जी। आपका स्वागत है शो में। जी मेरा नाम सुशीला है, बात कर रही हूँ। सुशीला जी आप बधाई, आज की आप लकी कौन है, कैसा लगता है आपको शो? मुझे बहुत अच्छा लगता है शो, हमारे सारा परिवार ये आपका शो देखता है। जी तो सुशीला जी बताएं, आप इनके बारे में जानना चाह रही हैं? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, उसका नाम आर्यन है। आर्यन जी, क्या है जन्म की तारीख? उसका जन्म की तारीख 19 अप्रैल 2000। 19 अप्रैल 2000 में जन्म हुआ है। और समय 6:05 सुबह। 6:05 सुबह। बर्थ प्लेस थान रुड़की। रुड़की। क्या जानना चाहते हैं बच्चे? पंडित जी वो ना क्या बोलते हैं, पढ़ाई में तो अच्छा है पर ना पढ़ाई नहीं करता। उसका जो मन है, हम उसे पढ़ाई में भेजना चाहते हैं, पर वो चाहता है कि वो डांस के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है। जी तो क्या वो इस लाइन में उसका करियर अच्छा रहेगा या नहीं? अगर नहीं तो उसे कौन सी लाइन चुननी चाहिए, उसके लिए क्या सही है? जी बिल्कुल। और कुछ जानना चाहती हैं? पंडित जी एक तो ना गुस्सा बहुत ज्यादा करता है जी।
और बात नहीं सुनता, किसी की अपनी मतलब करता है, हमारी बात नहीं सुनता। इसको नजर भी लगती है? नजर ये तो कभी कभी बोलता तो है पंडित जी, पर इतना ध्यान नहीं किया हम लोगों ने। बिल्कुल। बोलता है कभी। बिल्कुल, बहुत अच्छी पत्रिका मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, बहुत अच्छी पत्रिका है और एक्टर बन सकते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। सबसे बड़ा जो इनकी पत्रिका के अंदर हमने विवेचन किया है, सूर्य शनि इनकी पत्रिका में लग्न भाव के अंदर विराजमान है, तो शारीरिक व्याधि पीड़ा का योग बन सकता है। समय रहते उसका आपको निदान करना चाहिए, जिसको पितृ दोष भी बोलते हैं और अरिष्ट दोष भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जाकर गंभीर कोई बीमारी का योग बना सकते हैं, उसका निदान आपको करना चाहिए। दूसरा, आपने एक प्रश्न किया है कि इनका जो भाग्योदय कब तक होगा, मैं बताना चाहूंगा 19 जुलाई 2018 के बाद इनके जीवन में बहुत बेहतरीन समय आ रहा है और अच्छी यश कीर्ति का योग बन सकता है। बेहतर है कि अरिष्ट दोष का आप एक इनका पूजन करा दें, एक मूंगा रत्न इनके गले के अंदर आप धारण करा दीजिए। हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दें। विश्वास मानिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी। और अब सांगली से हमारे साथ त्वरणा जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। हाँ, बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। 25 मार्च 1994। जी, समय 8:10 सुबह के 8:10। जन्मस्थान इचलकरंजी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ पे? इचलकरंजी, दोबारा बोले। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। कोल्हापुर। कोल्हापुर। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल क्या है आपका? ओह, इनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन जानकारी हम तक पहुंच चुकी है। क्या इसके आधार पर कुछ भविष्य का आकलन किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, जी। कैरियर से संबंधित इन्होंने प्रश्न किया होगा। जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मंगल शनि दोनों इनकी पत्रिका में एकादश भाव के अंदर विराजमान है। थोड़ा सा कैरियर में रुकावट समस्या का योग बन सकता है। बेहतर है शनि अकाल पुरुष पूजन आप करें या किसी आचार्य के माध्यम से कराएं। शनिवार के दिन खिचड़ी बना करके गरीबों को वितरित करना प्रारंभ करा दें और शनिदेव जी के यहाँ क्षमा याचना करना प्रारंभ कर दें। विश्वास मानिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ। और चलिए अब आपको बताते हैं वो महा उपाय भी। जी हाँ, नजर दोष से बचना चाहते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो अपनाएं अब ये खास उपाय। बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए महा उपाय बता रहा हूं जिनके जीवन में बार बार नजर का योग बन जाता है। इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं या अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 25 ग्राम लौंग लेना है, साबुत जिसके अंदर फूल लगे होते हैं, और 25 ग्राम आपको राई लेना है और 7 नमक के टुकड़े लेना है। जो व्यक्ति के ऊपर नजर का प्रकोप है उसके ऊपर से 7 बार उतार करके अग्नि के अंदर आप डाल दीजिएगा। विश्वास मानिएगा, जो नजर का प्रकोप है, जो नजर दोष है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। और अब दिल्ली से हमारे साथ राखी जुड़ी हैं। राखी जी, स्वागत है आपका शो में। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी राखी जी। मैम नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी चरण पर। जय माता दी। आचार्य जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1991। जी, 14 नवंबर 91। समय रात्रि 8:35। रात्रि 8:35। और जन्म स्थान है झारखंड, बिहार। झारखंड। आचार्य जी, ये विवाह नहीं करना चाह रहा बिल्कुल भी। तो इसका मतलब इसके भाग्य में विवाह का योग है? अगर है तो कब तक है? और लड़की झारखंड में कहाँ पे? झारखंड में कहाँ पर? झारखंड आचार्य, झारखंड में ही है। उसका जिला बिहार है, जो धनबाद हो गया है। धनबाद। जी हाँ जी, आप पूछिए। ये विवाह नहीं करना चाह रहा है कभी भी। जी। और इसके भाग्य में अगर विवाह का योग है तो कब तक है? और लड़की कैसी मिलेगी और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 7वें भाव के अंदर राहु महाराज जी का बैठना विवाह में थोड़ा सा विलंब का योग बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके जीवन में विवाह का योग नहीं, विवाह नहीं होगा, विवाह अवश्य होगा। और जो वर्तमान में भी इनके ऊपर शनि जी की दशा चल रही है, गुरु के अंदर शनि का जो अंतर चल रहा है, ये थोड़ा इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि विष योग इनकी पत्रिका में बना है। तो मानसिक हर्षमेंट इनका बहुत ज्यादा रह सकता है, मानसिक तनाव के कारण मानसिक पीड़ा का योग रह सकता है। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, सूर्य भगवान का नीच राशि में बैठना
थोड़ा सा विवाह में जो विलंब हो रहा है सूर्य के कारण हो रहा है। बेहतर है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का 100 पाठ करा करके आप हवन करा दीजिए या अरुण शास्त्र नाम का पूजन करा दीजिएगा। विश्वास मानिए विवाह का योग बन जाएगा। आपने एक प्रश्न किया है कि कन्या कैसे होगी। धनु लग्न अगर 7वें भाव के अंदर विराजमान हो तो बहुत सुंदर कन्या के साथ विवाह होता है। ये उपाय करके देखिएगा, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। और अब खरगोन से हमारे साथ आशा जुड़ी हैं। आशा जी, आपका भी स्वागत है शो में। हेलो जी आशा जी। आचार्य जी नमस्ते। जय माता दी। जय माता जी जी। मुझे बच्चे के लिए पूछना था जी। 17 अगस्त 2001। जी। समय समय है रात को 9:50 और प्लेस होशंगाबाद जिले। होशंगाबाद। इसका देव कौन है और ये पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं, पढ़ता नहीं है, कहना नहीं सुनता, जिद भी बहुत करता। दूसरी बात ये इसका सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, इसका कैसा क्या है, इसका आगे। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, गुरु चांडाल दोष इनकी पत्रिका में लगे हैं और गुरु जब किसी के पीड़ित हो जाते हैं तो एजुकेशन में थोड़ा सा समस्याएं बना जरूर देते हैं। बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है चंद्रमा का चल रहा है। 31 दिसंबर 2018 तक का जो समय इनकी पत्रिका के अनुसार देखा जा रहा है थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसे समय के अंदर अच्छे काउंसलर के साथ में इनको मीटिंग कराएं। दूसरा एक कार्य करना है कि गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी लेना है, गुरुवार के दिन थोड़ा सा चने की दाल लेना है और थोड़ा सा लड्डू लेना है। इनके हाथ से दान कराना प्रारंभ कर दें और किसी वृद्ध ब्राह्मण को एक इनके हाथ से कम्बल दान करा दीजिएगा। विश्वास मानिए जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। I'm sorry, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक्सक्यूज मी सर। ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा है? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर
देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के अत्याचारों के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। पाकिस्तान ने भारत की ओर उड़ाए पर्चे वाले गुब्बारे। उर्दू में लिखा, भारत नहीं लड़ सकता जंग, हम लेंगे बदला। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। काले धन को लेकर मोदी सरकार की मुहिम लाई रंग। 64,275 धन कुबेरों के काले धन का खुला राज। जेटली बोले, बाकियों पर गिरेगी गाज। बिहार में शराबबंदी का नया कानून आज से हो जाएगा लागू। गांधी जयंती के मौके पर होगी अधिसूचना जारी। और पंजाब में होने वाले विश्व कप कबड्डी के लिए पाकिस्तान की टीम को नहीं किया गया आमंत्रित। उरी हमले के बाद तनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। 3 नवंबर से शुरू होगा वर्ल्ड कप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाक आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ लोग फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके के लोगों ने कोटली इलाके में प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन। नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद, गिलगिट, कोटली समेत पीओके के दूसरे इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों ने ऑल पार्टीज नेशनल अलायंस के चेयरमैन आरिफ शाहिद के मर्डर की इंडिपेंडेंट जांच की मांग की। शाहिद जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी थे। शाहिद को 14 मई 2013 रावलपिंडी में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। लोगों का आरोप है कि उनकी हत्या आईएसआई ने कराई है। करीब 4 साल हो जाने के बाद भी जांच कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसी बात से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की, सड़कों पर उतर आए तमाम लोग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाक आर्मी और आईएसआई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ है पीओके में। फ्यू वीक्स उसी की वायलेशन की और कश्मीर की वहदत पे हमला किया। हमें ये देखना चाहिए कि मसला कश्मीर का रूट काज क्या है। हम आज़ाद थे, खुद मुख्तार थे, पाकिस्तान ने हमला किया, इनोसेंट लोगों को का कत्लेआम किया और ये बारामूला और श्रीनगर तक पहुंच गए थे। तो लिहाजा कश्मीरी जो उस पार हैं या जो जिसको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मसला कश्मीर पाकिस्तान की वजह से क्रिएट हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अब्दुल हमीद का। अब्दुल्ला, क्या जानकारी है आपके पास?
मैं बता दूं, ये पहली बार नहीं है, कई बार लोगों ने इस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की है। कोटली और रावलपिंडी जो पाक का अधिकृत कश्मीर है, सेना और ISI के खिलाफ इन्हें पहले भी आश्वासन दिया गया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की, जिन्होंने अंजाम दिया है वह हादसा। तो अभी तक 4 साल